नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने कल पूरी दिल्ली में कोहराम मचाया, ये किसान संगठनों के नेता और ये किसान आंदोलन के नाम पे जिस तरीके से तिरंगे का अपमान लाल किले पे किया गया, उसके खिलाफ मोदी सरकार ने अब कड़ी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और तो और ये तथाकथित ये किसान संगठन के जो लीडर्स हैं योगेंद्र यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। इन लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश, दंगा भड़काने की साजिश और तिरंगे के अपमान के साथ साथ कई सारी धाराएं इनके ऊपर लागू की जाएंगी। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह के हवाले किया है और गृह मंत्रालय से ऐसी खबरें आ रही है जिससे यह साफ साफ पता चल रहा है कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को खुली छूट दे दी है कि जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी की है, उनको कड़ी से कड़ी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक खबर राकेश टिकैत के बारे में भी आ रही है कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ मिल गए हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही गुंडों को दिल्ली के अंदर दंगा भड़काने के लिए उकसाया था। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और चौथी बड़ी खबर इस हिंसा से जुड़ी हुई ये है कि किसान संगठनों के अंदर खलबली मच गई है। सरकार के रुख को देखते हुए इनके अंदर हड़कंप ऐसा मचा है कि ये अपना आंदोलन विड्रॉ करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन एक बात जो याद रखने की है कि जैसे ही लाल किले के ऊपर वो झंडा फहराया गया, ये जो कनाडा में बैठे खालिस्तानी संगठन के जो नेता हैं, सिख फॉर जस्टिस, उनके तरफ से एक और बयान दिया गया है कि अभी तो हमने लाल किला फतेह कर लिया है और अब 1 तारीख को, मतलब 1 फरवरी को पार्लियामेंट के खिलाफ भी घेराव करने का आदेश कनाडा से इन खालिस्तानियों को मिला है। कई और सारी जानकारियां हैं कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और तमाम विदेश से ये गुंडे हिंदुस्तान के अंदर में दंगा फैलाने के लिए आए थे। वो सारे शख्स, वो सारे साजिशकर्ताओं के नाम भी मिल रहे हैं, इनका ठिकाना भी पता चल रहा है और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एक गंदा रोल इस पूरे आंदोलन में किया है, इसके सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले, सबसे पहले जानते हैं क्या दिल्ली पुलिस ने इस वक्त 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जहां जहां पे ये जो पूरे दिल्ली में जो कल जो दंगा हुआ, ये गुंडे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, उसमें कम से कम 300 से 350 दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों और अफसर्स उसमें घायल हुए हैं। और जो आंखों देखी वो जो बयान दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा हंगामा, उनके पॉकेट में रिवॉल्वर्स थे, ये हथियार से लैस थे। अगर वो चाहते तो कल सैकड़ों लाशें दिल्ली की सड़कों पे वो गिर जाती। लेकिन सैल्यूट करना पड़ेगा इस देश के सच्चे सपूतों को, जिन्होंने खुद मार खा के हिंदुस्तान को 26 जनवरी के दिन बदनाम होने से बचा लिया। जिस तरह की तस्वीरें आ रही है लाल किले के अंदर, ये खालिस्तानी गुंडे, ये वहां पे आप देखिए एक ट्रैक्टर की तस्वीर आई है जिसके ऊपर भिंडर वाले की तस्वीर लगी हुई है। इनको कहो खालिस्तानी तो ये कहते हैं कि भाई हमको खालिस्तानी क्यों कहा जाता है, तुम्हारे चरित्र ही ऐसे हैं। तुम लोगों ने जिस तरह के लोगों के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी फैलाई है, जिस तरह का आतंक फैलाया है आतंकवादियों के साथ मिलकर, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो भी शख्स इस किसान आंदोलन के साथ है या उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या उसे बाहर से समर्थन दे रहा है, ये सब के सब ये खालिस्तान के समर्थक हैं। जिस तरीके से आप देखिए घोड़े लेकर के ये अंदर घुस गए, ये कोई निहंग था वहां पे, पता नहीं कितनी शराब इन लोगों ने पी रखी थी। क्योंकि जिस तरह से रिपोर्टिंग आ रही है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर्स जो दिल्ली के अंदर घुसे थे उसमें शराब की पेटियां थी
पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि जो लोग हमला कर रहे थे उनके वो पूरी तरह से नशे में धुत थे और सैकड़ों लोग, ये लोग लाल किले के अंदर, लाल किले के ऊपर कब्जा करने के इरादे से वहां पे पहुंचे थे। और सोशल मीडिया में जिस तरीके से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो, यूएस हो, जिस तरीके से वहां से बधाई संदेश इन खालिस्तानियों ने भेजा है, वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक शर्म की बात है। ये तथाकथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो विपक्ष के जो लीडर्स हैं, ये बौने लीडर्स जो अब तक इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, उनको उकसा रहे थे, मोदी सरकार के खिलाफ इन्हें भड़का रहे थे, इन सब के चेहरे आज पूरी तरीके से वो काले हो गए हैं। इनका पूरा चरित्र जो है वो एक्सपोज हो गया है। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर की है। उसमें एक जो सबसे अहम नाम है, कई सारे जो किसान संगठन के लीडर्स बने फिर रहे थे, इन लोगों का भी नाम इसमें है। योगेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर किया गया है। वो तमाम लोग जो किसान के साथ, जो सरकार के साथ निगोशिएशंस में जा रहे थे, जिन लोगों ने इस आंदोलन में भड़काने का काम किया है, इन सब को सरकार नापने वाली है और बहुत जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है और देशद्रोह के आरोप में इन सब को बुक किया जाएगा। क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि एन केन प्रकार इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों में बहुत गुस्सा है और सरकार इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। और इसलिए दिल्ली पुलिस की जब रिपोर्ट गृह मंत्रालय पहुंची कि किस तरीके से उनके पास वो सारे सबूत हैं सीसीटीवी कैमरास के और वीडियोग्राफी के, और वो एक एक शख्स को पहचानने के लिए वो तैयार हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तो गृह मंत्री की तरफ से भी दिल्ली पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी गई है। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जो शख्स, जो लोग लाल किले के ऊपर मौजूद थे, उनमें से तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये खुफिया रिपोर्ट ये बताया जा रहा है उसमें कि कई सारे लोग खालिस्तान के नाम पे कनाडा से हिंदुस्तान आए हैं। उसमें लड़के भी हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, यूके से आए हैं, यूएसए से आए हैं, और ये सब लोग दिल्ली के अंदर उपद्रव मचाने के लिए आए थे। तो सरकार को भी ये अब तय कर लेना चाहिए कि कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा कोई शख्स जो इस तरह के प्रदर्शन में शामिल था, वो हिंदुस्तान से वापस बाहर ना जा सके। इनको इधर ही पकड़ के रखे रहना चाहिए और इनको एक ऐसी सबक सिखानी चाहिए कि इन्हें छठी की दूध याद आ जाए। तीसरी खबर मैं आपको बता दूं, जिसको लेकर के किसान संगठनों के अंदर बवाल मचा हुआ है। ये लोग डर गए हैं, अब ये भीगी बिल्ली की तरह मिमियाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों से गलती हो गई, हम लोगों को माफ कर दो। और ये लोग आज शाम में बैठक करने वाले हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ये लोग जो लगातार ये कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करने वाले हैं, पार्लियामेंट को 1 फरवरी के दिन हम लोग जिस तरह से, ये इनकी तैयारी ये थी कि ये जो ट्रैक्टर रैली लेकर के घुसेंगे तो दिल्ली के अंदर ही घुस जाएंगे। अगर आप उन वीडियोस को, जो ट्रैक्टर रैली के दौरान जो वीडियोस जो आ रहे हैं, अगर वैसे किसी वीडियोस पे आपको नजर पड़े तो आप देखिए कि इनकी जो ट्रॉली थी, एक तो ट्रैक्टर का हिस्सा है, उसके पीछे जो ट्रॉली है उसमें ठीक उसी तरीके से गैस सिलेंडर्स नजर आएंगे, अनाज नजर आएंगे। ये लोग पूरी तैयारी करके आए थे कि वो यहाँ पे आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन इस तरह से इसे हैंडल किया गया। शाम तक इन्हें वापस जाना पड़ा और अब ये कह रहे हैं कि अब अपने आंदोलन को हम विड्रॉ करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। ऐसी खबरें, ऐसी बातें उस किसान संगठन, ये जो जत्था है, उससे आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार की तरफ से भी उन्हें इशारा मिल गया है कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर के दिल्ली से फौरन बाहर चले जाओ, अदरवाइज बहुत बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ यहां पे करने वाली है। अब तमाशा बहुत हो गया। अब आपको कोई भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। डेमोक्रेसी के नाम पे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट नहीं करने दिया जाएगा। प्रोटेस्ट के नाम पे आपको हाईवे जाम करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और जो आज बैठक हुई उसमें सारे लीगल ऑप्शंस के ऊपर भी बातचीत हो गई है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से इन्हें उखाड़ के फेंकने वाली है। और ये खबर
जैसे ही इन किसान संगठनों को मिले हैं तब से ये लोग पूरी तरीके से डरे सहमे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आज या कल ये सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, आंदोलन तो उठ जाएगा, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? जो पाप, जो कुकर्म इन लोगों ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे की है, आरटीओ के ऊपर की है, तो उसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये जो फैसला लिया जा रहा है वो इसलिए भी फैसला लिया जा रहा है कि जैसे ही 26 जनवरी के दिन वहां लाल किले के ऊपर ये खालिस्तानी लाल किले के ऊपर अपने पीले पीले झंडे को लेकर के पहुंच गए थे, वो 2.5 लाख US डॉलर का इनाम लेने के लिए। इन देखिए इन गद्दारों को। जैसे ही ये हादसा हुआ, उधर से सिख फॉर जस्टिस नाम का वो जो खालिस्तानी संगठन है, जहां से इन्हें पैसे आ रहे हैं इन किसान संगठनों को उपद्रव मचाने के लिए, उन्होंने ये घोषणा कर दी, भाई अब दिल्ली से हटना नहीं है। जिस तरीके से 26 जनवरी को लाल किले को हमने फतेह किया है, उसी तरीके से पार्लियामेंट को 1 फरवरी को फतेह करेंगे। मतलब यह है कि जैसे जैसे ये पाकिस्तान और चीन और ये खालिस्तानियों के पैसे पे पलने वाले ये किसान संगठन, ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे, ये जिस तरह का प्लान बनाते हैं, मालूम चलता है कि ये वहां से कनाडा से तो यूके से इनके जो खालिस्तानी आका बैठे हुए हैं वो वहां से गाइड करता रहता है। तो अब सवाल यह है कि अगर ये किसान संगठन 1 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो ये ठीक एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन बार बार तो कोइंसिडेंस नहीं होगा। लाल किले के ऊपर, इंडिया गेट के ऊपर झंडा फहराने का ऐलान तो ये खालिस्तानियों ने कनाडा से बैठ के किया था और ये चीज हो गया। और अब पार्लियामेंट को घेरने का आदेश वहां से इन खालिस्तानियों को मिल रहा है। अगर ये किसान संगठन पार्लियामेंट की तरफ कूच करने की हिमाकत करते हैं तो इस बार तो ये बचेंगे नहीं। और दूसरी बात कि ये भी तय हो जाएगा कि ये कोई किसान नहीं, ये पाकिस्तान, ये चीन, ये खालिस्तानियों के पैसे पे उत्पात मचाने वाले ये भेड़िए हैं, ये दलाल हैं, देश के गद्दार हैं। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।